जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देकर निश्चिंत हो गए होंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। आप अपने तैयारी से ये अंदाज़ा लगा लिए होंगे, फिर भी आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही किया है। यह फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में पार्ट नंबर 3 है। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मांसपेशियों की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बोरा चावल। क्वेश्चन नंबर 63 है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64 है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 66 है। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में है जीरा, ए नंबर पे जीरे को मिलाएंगे हम, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। केसर को मिलाएंगे, केसर जो है पीला रंग का होता है। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति और लौंग कील की तरह दिखता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? उड़ीसा। सही ऑप्शन है उड़ीसा। 68, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। सही है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ए और डी। सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 69, 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 144 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, कांसा ब्रांस एक मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, टिन और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ किया जा सकता है। आर है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है ए है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प, इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। ए है भोजन
सेकंड में बी पौधों को शक्ति और सहारा देता है, या तना जो है, और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। इसमें तने का मुख्य कार्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 77, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। क्वेश्चन नंबर 78, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है डैश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी, मतलब सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 80, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक चार्ट पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण आर, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड, कृषि फार्म। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, खोजपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 85, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 87, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 89, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादक, सुखद और दिलचस्प बनाना।